हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विकास एकेडमी पर। मैं विकास कुशवाहा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। ये जो सीरीज़ चल रही है इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर किसी ने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकता है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख सकता है। एनटीपीसी में वर्तमान में चल रही परीक्षा और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। अगर चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्द्रभूमि दिवस या रामसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस या रामसर दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब आपके दिमाग में टच करना चाहिए कि 5 जून को क्या मनाया जाता है। तो 5 जून की अगर बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को सबको पता ही होगा कौन सा दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी रामसर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी रामसर है वो आपकी सुंदरवन है। रामसर की बात करें तो आपका शांत घाटी भी रामसर में आती है, कच्छ की खाड़ी भी और अंडमान निकोबार भी। लेकिन भारत की सबसे बड़ी रामसर की बात कर रहा है तो वो आपका हो जाएगा सुंदरवन। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। याद रखेंगे सभी लोग, पूछ देता है सुंदरवन या सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। शांत घाटी की बात करें तो शांत घाटी केरल में स्थित है। कच्छ के रण की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है। आगे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता नदी विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो तीस्ता नदी विवाद की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी विवाद है। तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पूछ देता है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को कि तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, काला पानी विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो काला पानी विवाद जो है वो आपका भारत और नेपाल के बीच है। सभी लोग याद रखेंगे, काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है। एक्स्ट्रा पॉइंट में देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो ऑप्शन में था 22 अप्रैल। तो आपके दिमाग में टच करना चाहिए कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल की बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस या जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थ डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2020 की पृथ्वी दिवस की थीम जो थी वो क्लाइमेट एक्शन थी। एनटीपीसी में अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि 22 अप्रैल 2020 की क्लाइमेट थीम जो थी, पृथ्वी दिवस की थीम थी वो आपकी क्लाइमेट एक्शन थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, बरदा आश्रम किस राज्य में है? तो बरदा आश्रम किस राज्य में है? वो आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बरदा आश्रम की बात करें तो बरदा आश्रम महात्मा गांधी जी द्वारा निर्मित किया गया था। बरदा आश्रम का दूसरा नाम सेवाग्राम आश्रम है। बरदा आश्रम का दूसरा नाम सेवाग्राम आश्रम है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने 13 वर्ष तक निवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैमिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? जैमिंग शब्द की खेल से संबंधित जितने भी शब्द आते हैं उनको एक बार याद कर लीजिएगा। एनटीपीसी में और आरआरबी एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछता है। अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो अपना 1 नंबर ज़रूर खो देंगे। तो यहाँ बात करेंगे जैमिंग शब्द का संबंध किस खेल से है। तो जैमिंग खेल का संबंध है वो आपका है ऑप्शन डी, लॉन टेनिस से। आगे बढ़ते हैं। बात करें हॉकी की तो हॉकी सबको पता ही होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी।
और मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। आपसे अगर पूछे कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अष्टमुडी झील भारत के किस राज्य में है? अष्टमुडी झील की बात करें तो भारत के किस राज्य में है? केरल राज्य में है। कौन से राज्य में? केरल राज्य में। आगे बढ़ते हैं। केरल की अन्य जो प्रमुख झीलें हैं उनका भी एक बार रिवीजन करेंगे। तो केरल की जो अन्य झीलें हैं वो हैं अष्टमुडी झील, वेम्बनाड झील, पेपर में बहुत पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। पेरियार नदी और पेरियार झील दोनों ही केरल में स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? जो उच्च रक्तचाप दिवस की बात करें तो वो आपका 17 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है, ब्लड प्रेशर डे 17 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डर्बी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डर्बी ट्रॉफी की बात करें तो ये आपका है घुड़दौड़ से संबंधित। घुड़दौड़ में दिया जाता है आपको डर्बी ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, याद रखेंगे, प्रश्न सही से देखना है, उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो थे आपके ऑप्शन ए एम अनंत शयनम। बात करें गणेश मावलंकर जी की, तो गणेश मावलंकर जी की बात करें, गणेश मावलंकर भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। गणेश मावलंकर भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और इनका जो जन्म हुआ था वो बड़ौदरा में तथा इनकी मृत्यु अहमदाबाद में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, 1974 ईस्वी में पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? अभी हाल ही के दिनों में 1 फरवरी को क्वेश्चन पूछा गया है कि पोखरण परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 1974 का। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें पूछा है 1974 ईस्वी में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, उसका जो कोड था वो क्या था? हो सकता है अगले पेपरों में पूछ दे कि इसका कोड क्या था। तो इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के उपरांत भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू अपने कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे वो थे आपके गुलजारी लाल नंदा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन गोल्ड क्रांति, एनटीपीसी में क्रांतियों से एक प्रश्न जरूर आ रहा है, तो यहाँ पे बात करेंगे ग्रीन गोल्ड क्रांति। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांस से। किससे? बांस से। बांस को जो है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, मतलब हरा सोना कहा जाता है। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति जो संबंधित है वो बांस से संबंधित है। कुछ क्रांतियों की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पेपरों में पूछी जा रही हैं, जैसे कि आपका गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर जो है वो आपके जूट उत्पादन से संबंधित है और ग्रे क्रांति जो है वो आपकी उर्वरक से संबंधित है। ऐसी देखेंगे गुलाबी क्रांति, पेपरों में बहुत आती है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध आपका प्याज उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन से है। सभी लोग याद रखेंगे, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज उत्पादन और झींगा मछली उत्पादन से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोलकाता पोर्ट का नया नाम जो बदल के रख दिया गया है वो क्या है? तो जो नया नाम रखा गया है कोलकाता पोर्ट का वो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाली यात्रा महोत्सव, पेपर में उत्सवों से एक प्रश्न जरूर आता है, तो यहाँ पे देखेंगे बाली यात्रा महोत्सव
कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। जो बाली उत्सव है वो आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बात करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट की। तो एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर। पेपर में बहुत पूछा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो आपका उड़ीसा में स्थित है, और उड़ीसा के पुरी में ही जगन्नाथ मंदिर है, जहाँ से आपकी रथ यात्रा निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? रथ यात्रा। आगे बढ़ेंगे। लोसर महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो लोसर महोत्सव का संबंध जो है वो आपका जम्मू कश्मीर से है। कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। लोसर महोत्सव आपका जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। बात करें एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो एक्स्ट्रा पॉइंट है आपका अरुणाचल प्रदेश का जो प्रमुख त्यौहार है, बहुत ही प्रसिद्ध है, वो आपका है रेह महोत्सव। अभी पेपरों में आया है, रेह महोत्सव किस प्रदेश का प्रमुख महोत्सव है? तो आप आंसर करेंगे अरुणाचल प्रदेश। रेह महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। अगले को प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? अटल पेंशन योजना जो थी उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 9 जनवरी 2014 को, 9 मई 2014 को अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? रोजर फेडरर की बात करें तो ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, रोजर फेडरर। बात करें एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं। पूछ देता है रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से। अगला प्रश्न है आपका नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो नोवाक जोकोविच का संबंध जो है वो आपका सर्बिया से है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नोवाक जोकोविच भी एक टेनिस खिलाड़ी हैं, जैसा कि आपको बताया है नोवाक जोकोविच टेनिस खिलाड़ी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी, श्रीलंका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं धूपगढ़ी, हनुमानगढ़ी, सेतुध्वज और माउंट पेड्रो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, माउंट पेड्रो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न है आपका दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है वो आपका उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा से संबंधित है आपका दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन। आगे बढ़ते हैं। क्रांति से एक और प्रश्न आया है, तो सिल्वर फाइबर क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति का जो संबंध है वो किससे है ये बताना है आपको। ऑप्शन है पेट्रोलियम, चाय, कपास, चांदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कपास से। कपास से संबंधित है सिल्वर फाइबर क्रांति। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो हरित क्रांति बहुत पूछा जाता है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो आपका खाद्य उत्पादन से है। और गोल क्रांति की बात करें तो गोल क्रांति का संबंध आपका आलू उत्पादन से है। दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन में भी जो गेहूं की फसल होती है सबसे ज़्यादा उससे। जो पूछा जाता है कि हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा कौन सी फसल प्रभावित हुई थी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा गेहूं। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्य उत्पादन से तथा गेहूं क्रांति गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो आपका बेंगलुरु में स्थित है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो कुछ अनुसंधान संस्थान देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आए दिन पेपरों में आते हैं, जैसे कि केंद्रीय नींबू अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। ऐसे ही आपका भारतीय मौसम अनुसंधान संस्थान दिल्ली में स्थित है।
ऐसे ही आपका भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान पुणे में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य वो आपका असम में स्थित है। तो असम के जितने भी वन्य जीव अभयारण्य हैं उनको एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे। तो जो असम में सिरोह राष्ट्रीय उद्यान वो आपका मणिपुर में स्थित है। और मानस नेशनल पार्क बहुत इम्पोर्टेंट है, मानस नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? असम में। और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। अगर आपसे पूछ दे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू बोल दिया।